मित्रों, बड़ा ही दुख होता है जब किसी गरीब या मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज कुछ ऐसा ही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मैं बार बार हमेशा से ही बाड़मेर के जिला अस्पताल की बात इसलिए करता रहा हूं क्योंकि वहां पर जो मरीज आते हैं, बाड़मेर के सीमांत क्षेत्र से करीब 100-150 किलोमीटर दूर से यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचें और उन्हें कोई सुविधा नहीं मिले तो ज़रा सोचिए कि उन पर क्या बीतती होगी। वो बड़ी मुश्किल से घर से किराया लेकर के, किसी से मांग करके, उधार पैसे लेकर के इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ आते ही उन्हें कहा जाता है कि अगर आपको ये जांच करवानी है, वो करवाना है, तो आपको इतने पैसे देकर बाहर करवानी पड़ेगी। फिर से आज एक मामला जो मैं पहले भी उठा चुका हूँ, आज फिर दोहराऊंगा। जी हाँ, मैं बात सीटी स्कैन की कर रहा हूँ। सीटी स्कैन के बाड़मेर में जो मशीन सीटी स्कैन की जिला अस्पताल को मिली हुई है, उसका टेंडर अगस्त 2025 में समाप्त हो चुका है। पिछले 5 महीनों से बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज से संबंधित इस जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोजाना बाड़मेर के जिला अस्पताल में 40 से 50 सीटी स्कैन करवाने वाले मरीज आते हैं। डॉक्टर उनके लिए सीटी स्कैन लिखते हैं क्योंकि उनकी बीमारियों का पता सीटी स्कैन के बिना नहीं लगता है। और इन 40 से 50 में 10 से 12 एक्सीडेंट के गंभीर मरीज आते हैं जिनके लिए सीटी स्कैन करना बहुत ही जरूरी होता है। और उनकी सीटी स्कैन जब डॉक्टर लिखते हैं तो मजबूरी में उनको बाहर 5 से 7 हज़ार रुपए दे करके बाहर निजी लैब में करवाना पड़ता है। अब ये सीटी स्कैन का टेंडर 5 महीने से क्यों नहीं हो रहा है, इस गणित को समझते हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तब ये मालूम चला कि 17 दिन पहले सीटी स्कैन का टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल जब ये सीटी स्कैन का मामला उठा, यहाँ के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, यहाँ के विधायक, यहाँ के कलेक्टर, तमाम नेताओं से जनता ने, पत्रकारों ने सवाल पूछे कि आखिर बाड़मेर के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं लग रही है। डीएमएफटी के फंड से यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं आई। पूरे प्रदेश में सीटी स्कैन की मशीनें जो हैं एक टेंडर के तहत चल रही है, लेकिन बाड़मेर में क्यों नहीं। तब बाड़मेर के जिला प्रशासन द्वारा, अस्पताल प्रशासन द्वारा सीटी स्कैन मशीन लगाने का टेंडर जारी किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि मुखिया सहित 1-2 लोगों ने इस टेंडर को अपनी एक चहेती फर्म को देना चाहा। अभी मुखिया कौन है, इस पर भी कल एक अलग वीडियो जारी करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये वर्क ऑर्डर कब जारी होता है। उसमें जो शर्तें सीटी स्कैन मशीन लगाने को होती हैं, उसमें शिथिलता लाई गई, शर्तों को कम किया गया, क्योंकि जिस कंपनी को, जिस फर्म को ये टेंडर देना था, उनके पास वो जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो शर्तों में शिथिलता लाई गई। जितनी स्लाइस की मशीन लगनी चाहिए थी उससे कम की लगाने दी गई। ये कितने सेकंड में जो है वो सीटी स्कैन होनी चाहिए, उसमें भी टाइम कम बढ़ा दिया गया। और मशीन स्थापित करने का समय था, उसको भी बढ़ा दिया गया। लेकिन ये टेंडर जब निकला, उसमें भी उस दस्तावेजों में कमी पाई गई, तो फिर से एक और शिथिलता लाने के लिए उसमें एक प्रस्ताव लाया गया और फिर से उस नियमों में, शर्तों में शिथिलता लाई गई। लेकिन उसके बावजूद जब ये टेंडर भरा गया, जब उसमें अमाउंट भरते हैं, उस फर्म ने उसमें अमाउंट कम भरा और एक किसी और फर्म को ये टेंडर जारी हो गया। और उसके बाद उस चहेती फर्म जो थी उसको टेंडर नहीं हुआ, तो इसके लिए पिछले 17 दिन से इस टेंडर को, वर्क ऑर्डर रोक दिया गया है। अब ये भी बात सामने आ रही है कि जुगाड़ ये लगाया जा रहा है कि कैसे इस टेंडर को निरस्त करके फिर से नए सिरे से एक टेंडर जारी किया जाए और उन चहेती फर्म को, जो जोधपुर से संबंध रखती हैं, उनको ये टेंडर मिला जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये बाड़मेर के जिला अस्पताल के मरीजों के साथ, गरीबों के साथ जो इस प्रकार की खेल के लिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये कब समाप्त होगा और बाड़मेर के मरीजों को कब सीटी स्कैन की जो सुविधा है वो मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर बाड़मेर के मरीजों के साथ ये लोग आपसी बंदरबांट के लिए, एक मोटी रकम हड़पने के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, उससे मरीजों ने क्या बिगाड़ा। आखिर बाड़मेर के जिला अस्पताल के सीटी स्कैन का टेंडर जारी क्यों नहीं हो रहा है। लगातार इस पर हम लोग काम करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, और जब तक बाड़मेर की आम आवाम, गरीब जनता के साथ इस प्रकार के लोग जो हैं अपने पैसों के लिए
अपनी एक बड़ी लूट के लिए इस प्रकार की जो झोल कर रहे हैं, इनका खुलासा होकर रहेगा।